नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और जुड़ जाएं हमसे, जिससे कि आपका जो अध्ययन है वो बाधित ना हो। तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मंजरी और पाठ 21 भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय, आप इस पाठ को जरूर सुने। आप कक्षा 7 के विद्यार्थी नहीं भी हैं तब भी सुने, क्योंकि एक महान पुरुष की विचारधारा से अवगत होंगे आप इस पाठ में। तो प्रस्तुत पाठ में महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन व्रत का वर्णन किया गया। अब महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नव जागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्त के लिए संघर्षरत था। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ, उस समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत देश को उसकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत थे। महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अब उन्होंने ऐसा क्या किया? महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के नायक और साक्षी थे और इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता श्रीमती मूना देवी इनके पिता भगवत गीता के व्याख्याकार और कथावाचक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। यानी कि घर में ही ऐसा माहौल था। और मदन मोहन को हिंदू जीवन दर्शन और संस्कार सनातन अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुआ। साथियों, मैं बता दूं कि भारत में जो संस्कृति वो सनातन संस्कृति, और जो हिंदू शब्द था वो मुस्लिमों के द्वारा, जो मुस्लिम साहित्यकार और जो विद्वान थे उनके द्वारा हिंदू शब्द दिया गया। चूंकि सिंधु नदी के हम लोग पूर्व में रहते थे तो इस आधार पर सिंधु की जगह हिंदू, क्योंकि वहाँ सा शब्द नहीं था, हिंदू कहा गया, हिंदू। जबकि ये संस्कृत के सनातन संस्कृति है। दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुआ था। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे और स्थानवाची मल्लई अथवा चैबे उपनाम से जाने गए। मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन मालवीय ने मालवीय बनाया, मल्लई शब्द। तब से सारे मल्लई मालवीय कहे जाने लगे। महामना मालवीय ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हुए अंग्रेजी के साथ संस्कृत का गहन अध्ययन किया। अपने म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महामना मदन मोहन मालवीय जी वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृत के सच्चे अनुयायी थे और वे तत्कालीन भारत में व्यापक समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा ही विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत किया जा सकता है। और ये सच है कि आज तक कभी भी इस धर्म ने सीमा पार या अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, ना ही ये इच्छा व्यक्त की कि लोग हिंदू बने और सबको समाहित किया अपने अंदर। अपने इस दिवा स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया तथा विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए 1914 में हरिद्वार में तथा 1924 में प्रयाग में सत्याग्रह किया। उनका मानना था कि गंगा हिंदुओं के धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है, था उसकी धारा बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। अब तो उसमें बहुत ही प्रदूषण है, बड़े बड़े नालों का कचरा उसमें जाता है। मालवीय जी छुआछूत अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। जी हाँ, सभी मानव जन ईश्वर की एक संतान है और बेस कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। जी हाँ, उन्होंने पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्ति संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें और उनको चलाना सीखें ताकि वे किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सभी सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जात की उन्नति में बाधक है। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा, ये गलत लिखा हुआ है, उनमें गौ रक्षा भी प्रमुख विषय था। उनका मानना था कि गौ भारतीय संस्कृत का सनातन केंद्र बिंदु है। इसके लिए उन्होंने गौ रक्षा आंदोलन भी चलाए। महामना मदन मोहन मालवीय एक राजनीतिज्ञ से अधिक शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा, और सच है कि
अशिक्षा ही जो अगर कोई समाज को तोड़ने या देश को तोड़ने या धर्म को के नाम पर अनर्गल जो वार्तालाप करते हैं, तो निश्चित ही माने कि उनकी शिक्षा में दोष है। वे शिक्षा को पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। उन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह पाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुई और निसंदेह मालवीय जी ये सबसे बड़ी कृति है। मालवीय जी के कोई राजा महाराजा नहीं थे, संतोष ही उनका परम धन था। फिर भी अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए झोला उठा लिया और सर्वप्रथम अपने पिता से 50 रुपए का दान पाकर उन्होंने फकीरी धारण की और जीवन पर्यंत फकीर ही रहे। उन्होंने लोगों से भिक्षा मांगकर तथा राजे महाराजाओं को कल्याण के लिए प्रेरित कर धन इकट्ठा किया। हिंदू और मुसलमान समान रूप से इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे। इस प्रकार अपने साथ उत्साह, लगन और तपस्या के द्वारा मालवीय जी ने अपनी कल्पना को मूर्त रूप दिया। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जिसमें राष्ट्र की आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति के विकास में योगदान तो मिले ही, साथ ही विश्व में शांति एवं बंधुत्व यानी भाईचारा की गाथा का भी प्रचार प्रसार होता रहे। और महामना मालवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा उन्होंने अनेक छोटी छोटी संस्थाओं को खड़ा किया। राष्ट्र निर्माण में इन संस्थाओं की भूमिका मील का पत्थर है और इन संस्थाओं में हिंदू छात्रावास, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारतीय भवन, पुस्तकालय का स्थान महत्वपूर्ण है। महामना मदन मोहन मालवीय ने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया तथा तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रबल विरोध किया। मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी राष्ट्र नायक मालवीय जी के महान कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2015 ईस्वी को इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तो बहुत ही सुंदर, अनुयायी, अनुकरण करने वाला, पुनरुत्थान पतन के बाद फिर से उठना, उन्नत करना, तत्कालीन उस समय का दिवा स्वप्न, दिन में देखे जाने वाले स्वप्न, मीमांसा, अनुमान, तर्क द्वारा किसी बात का निर्णय करना, कुरीतियां, कुप्रथाएं, सर्वांगी, सर्व अंगों से युक्त, संपूर्ण, अपरिहार्य, जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके, अनिवार्य, अपरिहार्य यानी कि मस्ट, कुछ करने को तो ये आप कर सकते हैं। प्रश्न अभ्यास वीडियो को पॉज कर इनको पढ़ सकते हो। चलिए इसके जो अभ्यास, प्रश्न, विचार और कल्पना, उसके बाद आवाज उठाई, सांस्कृतिक में गाय को माता कहा गया और इसमें भी विचार व्यक्त किया। आप भी विचार व्यक्त कीजिए। और शिक्षा के अधिकार की तरह पूरे देश में लागू कर दिया गया। कल्पना कीजिए जब वो व्यवस्था नहीं रही होगी तो शिक्षा में कौन कौन सी कठिनाई। और गंगा की धारा के संबंध में भी उन्होंने कहा, जीवनी से ये जीवनी थी और इससे प्रश्न, कहाँ जन्म हुआ और वंशज मालवीय क्यों कहलाए और भारत की स्थिति कैसी थी और समस्याओं का समाधान विकल्प किसे माना। वीडियो पॉज कर इसको पाठ को दोबारा सुनकर इन प्रश्नों का उत्तर आप कर सकते हैं और आगे हम इनके प्रश्नोत्तर अलग से भी कराएंगे। तो आप चैनल से जुड़े जरूर। भाषा की बात ये जरूरी होता है, अगर ये आप तैयार करते रहें सभी पाठों के तो आगे आपको ग्रामर पोर्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपना अपना धीरे धीरे छोटे छोटे हंसते हंसते पानी पानी, साधारण वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, ये वाक्य के प्रकार होते हैं। और जो अनुकरण करने होंगे, अनुकरणी, ये सब आपको करना है। तो ये था आपका पाठ और इस तरह कक्षा 7 के सभी पाठ समाप्त हुए यहीं पर। इसके बाद अनिवार्य संस्कृत और ये आपको पढ़ने को भी मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली किसी किताब के साथ, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।